नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल उस विपक्षी एका का हिस्सा है जिसमें कोई 26 दल शुमार है, लेकिन इसके बाद भी वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ हम ठोकते हैं। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि एका का होगा क्या। लेकिन इसी बीच जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि मुंबई में जो तीसरी बैठक होने जा रही है विपक्षी दलों की, उसका वो हिस्सा बनेंगे, तब लोग चौंकते भी हैं कि आखिर में ये चल क्या रहा है। लेकिन हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो दरअसल इस सबसे अलग आपकी सरकार से और उनके दिग्गज नेताओं से जुड़ा हुआ मसला है जिसने सरकार और पार्टी को परेशान कर रखा है। उसमें जो पहला मुद्दा है वो दरअसल उस डिग्री विवाद से जुड़ा हुआ है जिसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने आमंत्रण दिया, और अब वो आमंत्रण उनके गले की फांस बन गया है, क्योंकि उन्हें लगा था कि दागों और भागों में बात निकल जाएगी। लेकिन जिस तरह से वो कोर्ट को ही उलझाने में लगे, वो दरअसल उन्हीं के लिए संकट का सबब बनता जा रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कोर्ट को उलझाने में लगे, क्योंकि पहली बार तो उन्हें पता नहीं था और बाकी दो बार अलग अलग कारणों से वो नहीं जा पाए, और जब चौथी बार ये हुआ कि नहीं आ पाए, तब ये उस सम्मन को ही चुनौती दे दिया जाता और कहा जाता कि नहीं, टेक्निकल ग्राउंड पर ये ठीक नहीं है। फिर ये होता है कि जो मामला चल रहा है उसी को लेकर रिव्यू लगा दिया जाता है, और ये तमाम चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि मामला थोड़ा आगे चले। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग जब निचली अदालत में कुछ हासिल नहीं हुआ, और कुछ हासिल नहीं होने का मतलब अंतरिम तौर पर राहत नहीं मिली, तब ये गुजरात हाई कोर्ट पहुंचते हैं कि एक तो जो डिफेमेशन वाले केस में चीजें आगे बढ़ रही हैं उस पर अंतरिम तौर से रोक लगा दी जाए, क्योंकि इनकी जो है पिटीशन पड़ी हुई है निचली अदालत में। तो गुजरात हाई कोर्ट कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर देता है, और हाई कोर्ट ये कहता है कि आप तो कहे थे कि हम जाएंगे, तो आप सीधे सीधे जाइए, इसे उलझा क्यों रहे हैं। और ये दरअसल इसी उलझन ने अब आपके दिग्गज नेता, फिर वो चाहे संजय सिंह हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनके लिए संकट बढ़ा दिया है। अब वो चाहते हैं कि इस मामले की त्वरित सुनवाई हो। हालांकि इसको लेकर जो कोर्ट निर्णय देगा वो तो एक अलग बात है, पर यह मामला अब इनके गले की हड्डी बन गया है। और फिर अब सदस्यता वगैरह का क्या होगा ये तो एक मसला ही है। लेकिन ये अकेला नहीं है, तीन बातें और निकल कर आई हैं, वो इस विवाद से नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप सरकार से तो उसका सीधा सरोकार है। देखिए हुआ क्या कि अभी खबर आती है, और ये अरविंद केजरीवाल कह भी रहे हैं कि साहब 13 सालों में पहली बार 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी या मिली, किसको? एमसीडी के लोगों को। प्रश्न ये उठता है कि ये पहले क्यों नहीं मिल रही थी? क्या पहले अरविंद केजरीवाल सियासत कर रहे थे? जब ये 3 हिस्सों में रहा एमसीडी, उस समय जो उनको फंड की जरूरत होती थी, उस फंड के लिए क्यों दिल्ली की सरकार अपने हाथ बांध लिया करती थी, और चूंकि वो अपने हाथ बांध लिया करती थी इसलिए वेतन किसी को समय पे नहीं मिल पाता था। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक गया है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या दिक्कत है भाई, आप लोग क्यों नहीं वेतन दे पाते हैं, क्यों नहीं पेंशन दे पाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या तब इसलिए नहीं दिया जा रहा था चूंकि वहां भाजपा काबिज थी। और ये अकेला मसला नहीं है, एक और चीज आज हुई कि 317 ऐसे एमसीडी के कर्मचारी जो संविदा पर रहे उनको अस्थाई किया गया है। तो ये काम तो दिल्ली की सरकार पहले भी कर सकती थी, ये दोनों ही काम पहले हो सकता था, लेकिन पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाजपा काबिज थी। तो ये जो होड़ लगी हुई है ये बताने की कि हमने ये काम किया, उसमें तो अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछड़ जाती और उसको भाजपा लेकर उड़ जाती। तो इसलिए भाजपा लेकर ना उड़ पाए, या भाजपा
जो कुछ किया जा रहा है उसे अपनी झोली में न डाल ले, उसका पूरा राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार को मिले क्या? इसीलिए एक लंबे समय तक एमसीडी के कर्मचारी वेतन को लेकर और जिन लोगों को अस्थायी किया गया संविदा कर्मियों को, वो अपने अस्थायी कहें भर्ती को लेकर वो लोग इतने दिन तक राजनीति रसाकसी का खामियाजा भुगतते रहे। कम से कम अब बात तो यही निकल कर आती है। और इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल जन सरोकार और आम आदमी की बात तो बाद में है, पहले उनके मस्तिष्क में संभवतः यही चलता है कि कैसे वोट बटोरे जाए। हालांकि ये चीज जो है ये कभी कभी समस्या भी बन जाती है। जैसे अभी एक मसला जो दिल्ली के कोई अधिकारी हैं जिन पर गंभीर आरोप है और वो आरोप दुर्व्यवहार का है, और उसे लेकर उन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने सस्पेंड तो कर दिया और इधर जो भाजपा की नेत्री हैं बांसुरी स्वराज, सुषमा जी की बिटिया, उन्होंने सवाल उठा दिया और फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदे उस मसले को ट्वीट किया। सवाल ये उठा कि जिस शख्स के खिलाफ एफआईआर 13 अगस्त को ही लॉन्च हो गया था, उसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने निलंबित करने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा दिया, यानी 1 हफ्ते का वक्त क्यों लगा दिया? एक सवाल तो ये उठ गया। फिर भाजपा यह आरोप लगा रही है कि जिस अधिकारी के ऊपर दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं और वो दरअसल माइनर का मसला है, तो इसलिए और भी ये बात बहुत गंभीर है। पास्को वगैरह का भी इसमें इसीलिए मामला आ जाता है। तब वो आप एक तरह से कहें कि भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार को ही घेर रही है इस मसले को लेकर। अब क्या हुआ, क्यों देरी हुई? हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से डिनायल किया जा रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वो तमाम चीजें। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस तरह के मसले जो हैं वो सरकार के लिए किरकिरी बन जाते हैं और अब इसे इस वजह से भी तेजी से उठाया जाएगा इस मसले को। क्योंकि आप देखिए विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें इस मुद्दे की चर्चा नहीं की गई, जबकि मणिपुर को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा में बोली, बाकायदे खुद मुख्यमंत्री ने इस पर जो है बात अपनी रखी। तब भाजपा भाई चुप तो बैठेगी नहीं और इसीलिए आप देखिए कि बांसुरी स्वराज ने मोर्चा संभाला और उधर प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए यह बताया कि ये जो अधिकारी हैं जिन पर इस तरह के आरोप हैं, जिन्हें सस्पेंड किया गया है, वो आप सरकार के चहीतों में शुमार रहे हैं। और फिर वो जो उनकी अपनी पोस्ट है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, उसमें उन्होंने बाकायदे वो सारे दस्तावेज भी साझा किए। हालांकि ये दस्तावेज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखे गए थे। अब ये बड़ी चीज है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो सरकार तमाम तरह के मसलों में फंस रही है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, इस राजनीति ने आपका संकट बड़ा बढ़ाया है। क्योंकि कहा जाता है कि जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ तो बड़ा मसला है, तमाम तरह के आरोप हैं, जिसमें घपले घोटाले के भी आरोप हैं। और ये जो डिग्री वाला मसला है, ये तो आप देखिए कि किस मोड़ पर ले जाकर आपकी सरकार को खड़ा करता है। चूंकि ये जिस करवट बैठेगा वो दरअसल आपके लिए एक नए तरह का अध्याय खोलेगा। अगर कुछ नहीं होता डिफेमेशन वाले केस में तब तो ठीक है, और अगर कुछ हो जाता है तब आपका क्या होगा? पार्टी के लिहाज से मैं कह रहा हूं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल कई तरह के मुद्दों और मसलों में आपकी सरकार और पार्टी घिरी नजर आती है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।